गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जेडी के डिजिटल क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हमने पिछले वीडियो में टेंसेस के यूजेस के 8 एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए। 8 एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे। तो यूजेस ऑफ टेंस एज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, ये हमने पढ़ रहे थे क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझा जा सकता है इसको। नेक्स्ट है आई स्टडी व्हेन ही केम। आई स्टडी when he came at my home, ठीक है। उसके बाद he blank dance while his sister was doing another work, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्लैंक रिंग बिफोर, या फिर द पेशेंट ब्लैंक died before the doctor came. The doctor came before the doctor came. She went to bed after her parents come at home, ठीक है। नेक्स्ट है रोहन ब्लैंक राइट ए लेटर। रोहन ब्लैंक राइट अ लेटर for 2 hours when we came, ठीक है। नेक्स्ट है आपके we have our meals। we have our meals at 6 p.m. this evening. At 6 p.m. this evening. नेक्स्ट कैसे पढ़ेंगे? रवि ब्लैंक रिटर्न होम बाय नेक्स्ट वीक। रवि ब्लैंक रिटर्न होम बाय नेक्स्ट जनवरी। वीक की जगह जनवरी लिख देंगे। फिर अगला क्या है? बाय नवंबर वी ब्लैंक लिव। बाय नवंबर
वी ब्लैंक लिव आगरा फॉर 10 ईयर, फॉर 10 ईयर्स। उसके बाद प्लीज़ ब्लैंक नॉट डिस्टर्ब मी। नेक्स्ट ब्लैंक लुक एट द बोर्ड आपके सामने 10 सेंटेंसेस है। फर्स्ट देखिए इसको कैसे फिल करना है। आई ब्लैंक स्टडी व्हेन ही केम एट माई होम। देखो यहाँ से दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, दूसरा सेंटेंस हो रहा है उपवाक्य। तो ये कौन सा है? ही केम एट माई होम, यानी ये पास्ट है, पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है कि जब वह मेरे घर पर आया तो मैं क्या कर रहा था? आई वॉज स्टडिंग। पास्ट कंटिन्यू आएगा। सेंस समझ में आना चाहिए तभी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर ही ब्लैंक डांस वाइल हिज सिस्टर वाज डूइंग अनदर वर्क। देखो वाइल से दोनों क्लॉज हैं, दो सेंटेंस हैं, दो वाक्य हैं जो जुड़ रहे हैं वाइल से। तो एक तरफ जो सेंटेंस का जो टेंस है उसी उसमें पहले वाले में ब्लैंक में आएगा। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यू है, वाज डूइंग, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर भी ही सिंगुलर है तो ही वाज डांसिंग। ठीक है। द पेशेंट, अब देखो ये सेंटेंस है बिफोर, बिफोर से जुड़ रहा है। किससे? बिफोर से। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जो सेंटेंस बिफोर से कनेक्ट हो, दो सेंटेंस यानी दो उपवाक्य, जब दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो वो दोनों उपवाक्य हो जाते हैं, उनको मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस यानी वाक्य बनता है। तो बिफोर के बाद जो उपवाक्य है इसमें केम आ रहा है, यानी सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। तो ये बिफोर के बाद यदि पास्ट सिंपल यूज़ होता है तो यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट यूज़ करना होगा। पेशेंट हैड डाइड, यानी पेशेंट यानी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। फिर शी वेंट टू बेड। अब देखो आफ्टर, दो उपवाक्य आफ्टर से जुड़ रहे हैं और एक तरफ वर्ब की सेकेंड यानी पास्ट सिंपल है, तो इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद पास्ट सिंपल। यदि ये दे रखा है पास्ट परफेक्ट इधर दे रखा है तो इधर आपको इसके अकॉर्डिंग पास्ट सिंपल बढ़ना है। तो यहाँ पर आपको पास्ट सिंपल दे रखा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है? हैड कम, यानी वह सोई उसके माता पिता के आने के बाद घर पर। रोहन, नेक्स्ट है रोहन ब्लैंक राइट ए लेटर फॉर 2 hours व्हेन वी केम। तो जब हम आए तो ये पास्ट टेंस है, ठीक है, ये भी पास्ट टेंस है। जब हम आए तो यहाँ पर वो क्या कर रहा था? इतनी देर से यानी 2 घंटों से एक लेटर लिख रहा था। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैड बीन राइटिंग। रोहन हैड बीन राइटिंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा यदि समय के साथ कोई कार्य कर रहे थे, ठीक है। और पास्ट का इंडिकेशन, पास्ट टेंस का इंडिकेशन कहाँ से मिला? इस सेंटेंस, इस उपवाक्य से, इस क्लॉज से। नेक्स्ट जो है वी ब्लैंक हैव, तो इसमें हैज़ बीन, हैव बीन, बीन, बीइंग यूज़ करना है। हैविंग यहाँ पर ये मेन वर्ब है, यानी कुछ चीज़ पोजीशन, ग्रहण करना, खाना पीना, क्योंकि इसमें मील यानी भोजन। हम इस शाम हम अपना भोजन करेंगे 6 PM इस इवनिंग। अब देखो यहाँ पर फ्यूचर भी है, इस शाम एट प्लस दिस इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? वी शैल
हैविंग, ठीक है, वी शैल बी हैविंग, शैल बी विल बी का प्रयोग, वी शैल बी हैविंग आवर मील्स एट, ले रहे होंगे एट 6 PM दिस इवनिंग, यानी थोड़ा शाम का फ्यूचर टाइम भी है और इस समय भी। तो वी शैल बी विल बी, हैविंग यानी यहाँ पर मेन वर्ब है, वी शैल बी हैविंग या मेन वर्ब है हैव। फिर है रवि ब्लैंक रिटर्न होम बाय नेक्स्ट वीक। तो बाय नेक्स्ट वीक आपको बताया था फ्यूचर प्लस बाय प्लस फ्यूचर टाइम इंडिकेशन आता है एडवर्ब के थ्रू, तो आपको उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनना है। तो यहाँ पर आएगा विल हैव रिटर्न, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट में। बाय नवंबर तक वी शैल, इसमें बाय नवंबर तक आ रहा है 10 years, ठीक है, तो शैल हैव लिव्ड, शैल हैव लिव्ड। तो इसमें यदि आपको फॉर 10 years के अकॉर्डिंग फिल करना हो तो यहाँ पर बीन का यूज़ करते हुए लिविंग, ठीक है, वी शैल हैव बीन लिविंग। प्लीज़, कृपया, प्लीज़ से शुरू हो रहा है तो प्रेजेंट सिंपल, और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन इम्परेटिव सेंस के साथ प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब, ये किससे कह रहा है, यू डिसअपियर है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको अज्यूम करना है कि ये किससे आपसे बोल रहे हैं, तो यू यहाँ पर अज्यूम करते हैं, क्योंकि सेकंड पर्सन बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सेकंड बोलना सुनने वाला, तो आपसे बोल रहा है तो यू के साथ क्या लगेगा, डू नॉट डिस्टर्ब, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी। उसके बाद आ जाओ, यदि आपको कोई आदेश इंस्ट्रक्शन है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू किया जाता है, तो आपको डायरेक्ट लुक ही लिखना है, लुक एट द बोर्ड। इस प्रकार से आपके 10 सेंटेंसेस हो गए हैं। अगले कुछ सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंसेस के थ्रू ही हम यूजेस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज इंटरेस्टेड इन, शी वॉज इंटरेस्टेड इन ब्लैंक कुक, ठीक है। फिर शी वेंट ऑन विदाउट, शी वेंट ऑन विदाउट स्टॉप, ठीक है। उसके बाद कैरी ए पेन इन केस यू, कैरी ए पेन in case you sign the paper, फिर you won't pass unless you, you won't pass unless you वर्क हार्ड। उसके बाद है नेक्स्ट, वी शैल ईट फूड व्हेन आवर फ्रेंड, वी शैल ईट फूड व्हेन आवर फ्रेंड ब्लैंक कम, ठीक है। नेक्स्ट, अभी 5 देखिए, वह इंटरेस्टेड है इन, अब इन का यूज कैसे होता है,
यानी कोई प्रिपोजिशंस है इन, ऑफ, फॉर, ठीक है, तो उनके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज ए जिरेंट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, जिरेंट फॉर्म, यानी जिरेंट फॉर्म क्या होता है, आईएनजी विदाउट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होगा इन कुकिंग। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जिरेंट फॉर्म यूज करके इसको ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट बना दिया क्योंकि उसको इंटरेस्टेड है कुकिंग में, इन कुकिंग के अंदर। शी वेंट ऑन, वे चले गए विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, ये उनकी सिचुएशन कंडीशन है। कैरी ए पेन, ये ध्यान रखना, इन, विदाउट जो प्रिपोजिशंस होते हैं उनके बाद में विदाउट और इन के और भी है, फॉर है, फ्रॉम, उनके बाद जैसे कोई प्रिपोजिशन है यहाँ पे, जैसे दो प्रिपोजिशन दे रखे, उसके बाद आपको इज़ार बाज वर्ब इनके अलावा, विल बी है, शैल बी, इनके अलावा इनको छोड़कर केवल उस वर्ब में आईएनजी का यूज़ करना है। कैरी ए पेन, कैरी ए पेन, एक पेन ले लो, इन केस यानी कोई ज़रूरत पड़े, इन केस साइन द पेपर, यदि आपको साइन करना पड़े किसी पेपर तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इन केस के बाद, ठीक है। यू वॉन्ट पास, तुम, यू वॉन्ट, विल नॉट, विल नॉट का शॉर्ट में ये नेगेटिव है, वॉन्ट, तुम पास नहीं होगे जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे। तो इसके अंदर अनलेस, अनलेस एक नेगेटिव सेंस, नेगेशन सेंस यूज़ क्रिएट करता है जब इसको अपन यूज़ करते हैं। और इससे पहले आपको फ्यूचर सिंपल यूज़ करते हुए इसमें नेक्स्ट यानी इसके सेकंड पार्ट में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का वर्ब यूज़ करना है, यू वर्क हार्ड। इसमें नेगेटिव सेंस हिंदी ट्रांसलेशन में यानी इसको सेंस में नेगेटिव ही समझा जाएगा, लिखने में यहाँ पर आपको नेगेटिव फॉर्म नॉट, इज़, नो वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है। हिंदी अर्थ से समझेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप पास नहीं होगे, यानी दोनों में नेगेशन है। तो एक में तो फ्यूचर सिंपल के साथ नेगेशन आ रहा है, दूसरे में नेगेटिव फॉर्म नहीं आती है। तो कहने का मतलब अनलेस के बाद इधर यदि फ्यूचर सिंपल है तो इस पर आपको फ्यूचर सिंपल अफर्मेटिव, सॉरी प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव यूज़ करना है। यू प्लूरल है और सिंगुलर भी है, लेकिन प्लूरल के साथ इधर यहाँ पर इसको प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करते हुए यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। उसके बाद वी शैल ईट, हम भोजन करेंगे, कब करेंगे, जब हमारे मित्र आएंगे। तो यहाँ पर भी लेकिन फ्यूचर ही सेंस क्रिएट हो रहा है, बट आपको कौन सा यूज़ करना है, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव पार्ट। और फ्रेंड्स रूरल है तो ओनली कम ही आएगा, सिंगुलर है तो कम से आएगा। ये आपका यूजेज ऑफ टेंस, और भी हैं बहुत सारे, ठीक है। अब मैं आपको इफ़ कंडीशंस के बारे में एक बार दोबारा समझा देता हूँ। इफ़ क्लॉज के बारे में एक बार दोबारा समझ लीजिए एक साथ। देखो भाई, ये इसको आपको तीन बार इफ़ लिखेंगे हमने बोर्ड पर। यहाँ पर हम इसके सेकंड क्लॉज के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपके सब्जेक्ट यानी इधर आप छोड़ो, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल। क्या लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट सिंपल। क्या आएगा, पास्ट सिंपल। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, या फिर वर्ब भी आ सकता है। इसको हम बोलेंगे, उधर बता देंगे। फिर यहाँ पर आएगा आपके फ्यूचर सिंपल। इधर आपके वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ। यहाँ पर आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो ये कंडीशन सेंटेंस का फॉर्मूलाज है। तो 3 चीज़ हो गई है, यदि इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल हो तो फ्यूचर सिंपल नेक्स्ट में आएगा, और यदि उधर फ्यूचर सिंपल दे रखा है इधर ब्लैंक है तो प्रेजेंट सिंपल आएगा। इफ़ के साथ पास्ट सिंपल है तो वुड है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यदि इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर आपको पास्ट सिंपल पढ़ना है। फिर इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट है तो या वर है तो वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर है तो पास्ट परफेक्ट या वर यूज़ करना है। कैसे? इफ़ मनीष pays the fee, if Manish pay the fee, he will get a form। ठीक है, he will get a form। फिर if Manish paid the fee, he would, अब मान लीजिए यहाँ पर आई होता तो शैल यूज़ हो सकता है, आई भी होगा तो शैल यूज़ हो जाएगा, बट यहाँ पर वुड शुड यूज़ नहीं होगा, वुड ही यूज़ होगा। इधर पास्ट फॉर्म में ही वुड गेट, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, फिर इफ मनीष हैड पेड द फी, ही वुड हैव, अब थर्ड फॉर्म गॉट अ फॉर्म। इसको अपन बोलेंगे ओपन कंडीशन। किसको? यानी इस वाली कंडीशन को क्या कहेंगे? ओपन कंडीशन। इसको क्लोज और इसको इमेजिनरी कंडीशन कहेंगे। तो ये फॉर्मूला हम आपको पहले ही पता, एक साथ आज आपने दोबारा से इसको समझ लिया है। तो इन चीज़ों को अगर आप, ये काफ़ी बार पूछे जाता है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, 4 नंबर का आपका टेंस है 10th क्लास के अंदर बोर्ड में, बहुत ही सीरियसली इसको पढ़ना है।